नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट सेकंड, उसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। दोस्तों यूनिट सेकंड में 3 पार्ट दे रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, एंड सेकंड है प्रीमाइजेज, एंड फोर्थ है इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्रीज। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, मतलब जो पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। तो मतलब जो पर्सनल यूज मतलब इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले है, सबसे पहला पॉइंट है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका क्या है। Establishment and maintenance of a suitable quality assurance system for pharmaceutical product depend on the people, मतलब मेनली पीपल पे डिपेंड होता है इसको मेंटेन रखना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लें पर्सन की। गिवन बिलो आर द गाइडलाइंस फॉर द पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क एरिया। फर्स्ट है पर्सनल इन्वॉल्व इन असेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड हैंडलिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, मतलब जो पर्सनल इन्वॉल्व हो रहे हैं इन दिस वर्क में, तो वो क्या होना चाहिए, शुड वियर क्लीन क्लोथिंग एंड यूनिफॉर्म, मतलब उनके क्लोथ क्लीन होने चाहिए और यूनिफॉर्म और क्लोथ दोनों क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड है दे शुड वियर प्रोटेक्टिव अपीरियल, मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग उनके पास होनी चाहिए, पहने हुए होनी चाहिए, जैसे कैसे कवरिंग ऑफ द हेड, फेस एंड हैंड, आर्म टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, जिससे क्या ड्रग प्रोडक्ट कंटामिनेशन से बच सकते हैं। इसके बाद थर्ड है पर्सनल शुड बी ट्रेन इन ड्रिनिंग एंड रिमूविंग ऑफ द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, मतलब ये ट्रेन होने चाहिए पर्सनल शुड फॉलो द गुड सैनिटेशन एंड हेल्दी कंडीशन, मतलब जो पर्सन इन्वॉल्व है एम्प्लॉय है वो गुड सैनिटाइजेशन कंडीशन और हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए उसकी। इसके बाद पर्सनल शुड नॉट वियर एनी ज्वेलरी एंड मेकअप इन द प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल एरिया ड्यू टू कंटामिनेशन इश्यू, मतलब जो भी पर्सन इन्वॉल्व है वह ज्वेलरी और मेकअप वगैरह का यूज़ ना करें, क्योंकि जिससे कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट में इससे। इसके अलावा ये ईटिंग, ड्रिंकिंग, च्यूइंग, स्मोकिंग, स्टोरिंग फूड, अल्कोहल, सिगरेट, मेडिसिन, मतलब कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट है वो अंदर अपने साथ नहीं ले जा सकते, जैसे सिगरेट हो गया, मेडिसिन हो गई, फूड वगैरह हो गए, इनको आप अलाउ नहीं कर सकते अंदर। इसके बाद पर्सनल शुड बी फिजिकली फिट टू वर्क, मतलब जो पर्सनल इन्वॉल्व होता है फिजिकली फिट होना चाहिए। इसके बाद सेकंड है, इसमें फर्स्ट हो गया पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है पर्सनल ट्रेनिंग, मतलब जो पर्सन इन्वॉल्व होता है वर्किंग में और प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, मतलब वो उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए और ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या है, पर्सनल आर मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यस दस दे आर शुड बी प्रोवाइड विथ स्टैंडर्डाइजिंग ट्रेनिंग, मतलब ये ट्रेन होना चाहिए। ट्रेनिंग सिस्टम द प्रोडक्ट क्वालिटी डायरेक्टली अफेक्ट बाय द एक्शन ऑफ पर्सनल टेकन इन देयर जॉब, ये तो श्योर है कि अगर पर्सनल अपनी जॉब में अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो डिक्रीज होगी। द फॉलोइंग एलिमेंट आर नीडेड इन द स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम, कौन कौन से एलिमेंट हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग प्लान टू कंप्लीट द ट्रेनिंग, प्लान होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ट्रेनिंग मटेरियल एप्लीकेबल टू ईच टाइप ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जो सभी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए मटेरियल अवेलेबल होनी चाहिए। क्वालिफाइड ट्रेनर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है पर्सन वो क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट शुड बी अपडेटेड पीरियडिकली, मतलब जब जब आवश्यकता चेंज हो जाती है तो उसके अनुसार ये भी चेंज हो जाते हैं, मतलब ये बदलती रहती हैं रिक्वायरमेंट्स। ट्रेनिंग प्लान, क्या प्लान होना चाहिए ट्रेनिंग का, द ट्रेनिंग प्लान शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, द मैनर इन विच द ट्रेनिंग विल बी परफॉर्म, कौन सा मैनर है जिसके अंदर ट्रेनिंग परफॉर्म की जा रही है। द सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का सीक्वेंस क्या है। अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ ट्रेनिंग, टाइम मतलब जो ट्रेनिंग है उसका टाइम फिक्स है या नहीं। तो ये हो गया ट्रेनिंग प्लान। इसके बाद लेवल ऑफ ट्रेनिंग, 3 लेवल होते हैं ट्रेनिंग के इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है पर्सन्स को ब्रॉड जनरल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन टू जीएमपी सेक्शन, जीएमपी सेक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सेकंड लेवल में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीएमपी टू द
फंक्शनल एरिया मतलब जिस जीएमपी का इंट्रोडक्शन करवाया उसके बाद एप्लीकेशन करवाएंगे जीएमपी का इन द फंक्शनल एरिया में। लास्ट लेवल में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जीएमपी टू स्पेसिफिक जॉब, मतलब जॉब से रिलेटेड करवाएंगे जीएमपी को जो स्टडी की है। इसके बाद ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग मटेरियल क्या क्या यूज होना चाहिए, ट्रेनिंग मटेरियल शुड कंटेन स्टेट ऑब्जेक्टिव अपार्ट फ्रॉम बीइंग ट्रेंड, डिफरेंट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या है इसमें, 5% लेक्चरिंग, 10% रीडिंग और 20% ऑडियो विजुअल, 30% डेमोस्ट्रेशन, 50% डिस्कशन होना चाहिए, 75% प्रैक्टिस बाय डूइंग। प्रैक्टिस बाय डूइंग क्या है दोस्तों कि अगर आपको वर्क करना है तो अगर आप वर्क नहीं करोगे तब तक आपको इतना नॉलेज नहीं होगा उसके बारे में, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस बाय डूइंग होती है, और टीचिंग अदर 90%। इसके बाद दोस्तों ये हो गया टीचिंग हो गया पर्सनल का, और इसमें देखेंगे ट्रेनिंग के बाद पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होना चाहिए, गिवन बिलो आर द रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, बिफोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब कोई एम्प्लॉयमेंट होता है पर्सन का, बिफोर एम्प्लॉयमेंट द पर्सनल शुड बी मेडिकली एग्जामिन इंक्लूडिंग आई कम्युनिकेबल एंड कंटाजियस, मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट अपन ले रहे हैं तो उसको पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच करेंगे, जैसे आई वगैरह की, और एनी कंटाजिनियस डिजीज प्रेजेंट है या नहीं उसके अंदर। इसके बाद उसको अपन एम्प्लॉय के रूप में रखेंगे। द पर्सन शुड रेगुलरली अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो पर्सन इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एरिया में वो रेगुलरली मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए उसका, मेनली ईयर में एक 1 टाइम तो होना ही चाहिए, एंड उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए। इसके बाद थर्ड है इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अनप्रोटेक्टेड हैंड और पर्सनल एंड रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड, मतलब जो पर्सन होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करे जो भी फिनिश प्रोडक्ट वगैरह होता है उससे। द पर्सनल शुड वियर क्लीन बॉडी कवरिंग ड्यूरिंग द ड्यूटीज दे परफॉर्म इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग एरिया में वर्क कर रहा है पर्सन तो क्लीन बॉडी कवरिंग वियर होना चाहिए। इसके बाद क्या है, स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वही उसके जैसे सेम आ गया पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी आप मटेरियल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में नहीं ले जा सकते, यूज नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है, पर्सनल रिकॉर्ड। पर्सनल रिकॉर्ड में क्या मेंटेन करना है, इंडस्ट्री के द्वारा होता है। द ट्रेनिंग सिस्टम एंड प्रोसेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन एसओपी, मतलब जो ट्रेनिंग सिस्टम है सब कुछ उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है एसओपी में। एसओपी की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, एंड इट इज वर्किंग एंड द टाइप ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड द ट्रेनिंग सिस्टम शुड बी मेंशन, एनी चेंजेस मेड इन करिकुला शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव, मतलब कोई भी चेंज होता है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में तो उसको डॉक्यूमेंट और अप्रूव किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन शुड इजी टू रिट्राइव, द एफडीए एंड अदर रेगुलेटर ऑफन रिक्वेस्ट ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिकॉर्ड, मतलब कोई भी एफडीए ये हो गया या फिर कोई भी अथॉरिटी अगर आपसे रिकॉर्ड मांगती है पर्सनल ट्रेनिंग का तो आप अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप आसानी से दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो से पढ़े तो उनको वीडियो शेयर कर दो। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।